जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज़ीरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे वज़ीरेक्स यूज़र्स का क्या कंडीशन है और वज़ीरेक्स कब तक लोगों को फंड्स वापस कर सकता है। बाकी उससे पहले ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि FTX जो हैक हुआ था, हैक नहीं हुआ था, स्कैम ही हुआ था FTX में भी। तो उस स्कैम में जितने भी लोगों के पैसे गए थे फाइनली वो पैसे अभी इस टाइम पे लोगों को मिल रहे। ठीक है, अभी वज़ीरेक्स में जैसे चीज़ें हो रही है ना कि यहाँ पर ये टाउन हॉल हो रहा है, उसके बाद यूज़र्स के जो फंड्स है वो फंड से लिया जा रहा है, यूज़र के फंड्स को यूज़ किया जा रहा है, उसी फंड से काम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो FTX के केस में अगर हम देखेंगे ना तो FTX में 1.2 बिलियन के आसपास लोगों को फंड्स वापस कर दिया है। ठीक है, क्यों क्या है, रीज़न बीइंग रेगुलेशन थी और यहाँ पर यूज़र्स ने भी अपनी बात रखी जिसके कारण उनको अभी इस टाइम पे फंड्स मिल रहे। तो मार्केट में ज़्यादातर जो अभी इस टाइम पे आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि ये करेक्शन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द FTX सेलिंग प्रेशर। अभी इस टाइम पे FTX लोगों को फंड्स वापस कर रहा है तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर सेलिंग देयर फंड्स। ठीक है, तो हर कोई यहाँ पे सेल करेगा ही, इट्स ऑब्वियस कि अगर आपके पास भी फंड्स आती है तो उन फंड्स को आप सेल करोगे। अगर 2 साल के बाद लोगों को पैसे मिल रहा है तो लोग तो इसको सेल ही करेंगे ना। अभी बात आती है कि वज़ीरेक्स के केस में यूज़र्स को क्या दिया जा रहा है। ठीक है, तो इंडियन एक्सचेंज में अगर आप देखोगे तो हैक हुआ था नियर अराउंड जुलाई 2024 में। इट्स ऑलमोस्ट बिना 8 मंथ अभी तक वज़ीरेक्स ने एक भी पैसे लोगों को नहीं दिया है। पैसे तो नहीं दिया है, ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखोगे तो वज़ीरेक्स एज ए यूनिट, वो एज ए कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जब बात आती है लीगल बैटल की, जब बात आती है कि जो भी हैक हुई है, जो भी मेस हुई है, उस मेस से बाहर निकालने के लिए वो क्या करते हैं, यूज़र्स के फंड से पैसे उठा लेते हैं। ठीक है, यूज़र्स के फंड से पैसे उठा के उन्हीं पैसे को यूज़ कर देते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है, दिस इज़ द सेम क्वेश्चन व्हिच आई हैव आस्क्ड फॉर सेवरल टाइम, और ये मेरे दिमाग से भी नहीं निकालती है। मैं जितना भी चाहूँ कि इस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर कर दूँ तो नहीं निकालती है। रीज़न बीइंग, उसका मेन रीज़न यही है कि अभी अगर आप एज ए कंपनी इतना पैसे आपने कमाया है वज़ीरेक्स एक्सचेंज से, ट्रेडिंग फीस से, कॉइन लिस्टिंग से, इतने कुछ करके आपने पैसे कमाया, ऑन टॉप ऑफ दैट, चेरी ऑन टॉप उन्होंने क्या किया है कि टोकन लिस्टिंग से भी एक अच्छा खासा पैसे भी कमाया है। ठीक है, तो कुल मिला के पैसे तो उन्होंने बहुत अच्छा खासा कमाया है, लेकिन उन पैसों का यूज़ कहाँ पे हुआ है? पैसों का यूज़ नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। जो पैसे उन्होंने कमाए हैं वो पैसे उनके पास ही है, लेकिन व्हेन इट्स कम फॉर द यूज़र्स, जब यूज़र्स को हेल्प करने की बारी आती है तब वो यूज़र्स के पैसे ही ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ टेकिंग आउट द यूज़र्स फ्रॉम दिस मैसेज। तो अभी यहाँ पर बात यही आती है कि अगर हम किसी भी कंपनी में अपने पैसे रख रहे हैं किसी भी एक्सचेंज में, दैट मीन्स कि दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज इज अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि एक्सचेंजेस का अर्निंग बहुत तरीके से होती है गाइस। अगर आपको नहीं पता है, एक्सचेंजेस अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग फीस, अर्न फ्रॉम कॉइन लिस्टिंग, एंड वज़ीरेक्स ने तो अपना WRX टोकन बोल के और एक पोंजी स्कीम काइंड ऑफ एक टोकन लेके आया था, उस टोकन में भी लोगों का लॉस हुआ है। और मेरा पर्सनली लॉस हुआ है वज़ीरेक्स टोकन में, जो कि मैं आपको 100 बार बोल चुका हूँ। तो इतने पैसे कमा रहे हो आप, इतने पैसे आपने कमाए प्रीवियसली, तो वो पैसे आपने कहाँ पे लगाया है? क्योंकि कंपनीज पैसे कमाती है, पैसे बनाती है ताकि जब टफ टाइम आए उस टाइम पे यूज़र्स को हेल्प करे, लेकिन वज़ीरेक्स के केस पे ऐसे नहीं था। उन्होंने डायरेक्टली वो पैसे लिया और अभी इस टाइम पे जो ऐसे टाइम आई उस टाइम पे भी यूज़र्स के पैसे को खा रहे। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। और मैं इन चीज़ों के ऊपर चाहे मैं डेली बेसिस पे बात करूँगा, दिस शुडेंट बी डन। अगर आप एक कंपनी हो, आप पैसे कमा रहे हो और जब आपकी एक्सचेंज हैक होती है, यूज़र्स को पैसे दिए वगैरह, आप यूज़र्स के पैसों से ही आप अपना जो भी पर्सनल इशू है, पर्सनल मैटर है, उसको सॉल्व कर लेते हो यूज़र्स की पैसों से। ठीक है, सोचना इस चीज़ के ऊपर एक बार, आप भी सोचोगे तो आपका दिमाग भी ख़राब होगा, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, ये काइंड ऑफ है चोरी, आप बोल सकते हो ना इसको। तो हमने पैसे रख के आपके पास, आप पैसे ले रहे हो हमसे कि बोल रहे हो कि आप डेस्क लेके आ रहे हो। मुझे ये बताओ कि तुम ये जो डेस्क लेके आ रहे हो, इस डेस्क लाने के लिए तुमने परमिशन किस यूज़र से ली है? चाहे किसी का $2 तुमने लिया हो, किसी का $50 लिया हो, किसी का $200 लिया हो, तो किसके परमिशन से तुमने ये पैसे ले लिए हैं? अभी जब रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीबैलेंसिंग की बात आ रही है उस टाइम पे तुम्हें परमिशन चाहिए कि लोग एग्री करेंगे तो तुम पैसे बांटोगे। और जब तुम खुद पैसे ले रहे थे लोगों से, क्या तुमने एक बार लोगों से परमिशन ली कि हमें अभी इस टाइम पे थोड़ा पैसे दे दो, हमें ये चीज़ करनी है? नहीं लिया, एक बार भी पैसे नहीं लिया। अभी रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीबैलेंसिंग के टाइम पे जब लोगों को पैसे देना हो उस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं कि लोगों से अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी आपको देनी चाहिए या नहीं, एग्री करते हो या नहीं। अगर एग्री करते हो तो पैसे देंगे, नहीं करते हो तो नहीं देंगे। काइंड ऑफ
ऐसे हो गया ना कि फ्री में कोई आपको चीज़ें दे रहा है। जितना ज़्यादा इस चीज़ में डीपली सोचोगे उतना ज़्यादा गुस्सा आएगा। और मैं आप यहाँ पर ना यही चीज़ बोलूँगा, व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि लोग अब इस टाइम पे शांत हो चुके हैं, ठीक है। पहले से भी लोग ज़्यादा नहीं थे, कुछ लोग ऐसे थे जो वज़ीरेक्स लेकर बात कर रहे थे, लेकिन अभी बहुत कम लोग ऐसे हैं क्योंकि लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट। क्योंकि जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो बात नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, मेरा एक भी पैसे वज़ीरेक्स पे नहीं है। मेरा क्या है वज़ीरेक्स में, WRX टोकन पे मैंने इन्वेस्ट किया था, उस टोकन पे मेरा लॉस हुआ, दैट्स इट। बाकी और भी ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पैसे वज़ीरेक्स में नहीं फंसा हुआ है, स्टिल वो बात कर रहे। क्यों कर रहे? जस्ट फॉर द कम्युनिटी। और एक्चुअल में कम्युनिटी है का, कम्युनिटी का कोई आता पता है नहीं, ठीक है। कोई एक वीडियो देख लेता है, गाली दे देता है कि भाई तुम सेम चीज़ें बात कर रहे हो। एक्चुअल में है क्या बात करने के लिए? मुझे बताओ कि इस चीज़ में वज़ीरेक्स ने क्या इन्फॉर्मेशन आज तक दी है जिसके ऊपर आप बात कर सकोगे। जो रियल इश्यूज़ है, जो रियल मुद्दे हैं, उनके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार खुद के एंड से आराम से सोचना कि एक एक्सचेंज हैक होती है, हैक होने के बाद एक्सचेंज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो फंड हैक हुए हैं वो फंड लोगों को वापस करे, क्योंकि वो हर एक एक्सचेंज के पास रहती है, क्योंकि वो पैसे तो कमा रहे हैं ऑलरेडी। सेकेंड थिंग इज दैट एक्सचेंज हैक हुई, चलो मान लिया, तो आपने विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र्स के परमिशन के बिना आपने कैसे पैसे ले लिए है यूज़र से अपने डेक्स बनाने के लिए, लीगल बैटल के लिए? क्या आपने उसके लिए परमिशन लिया था यूज़र्स से? अभी जो परमिशन आप ले रहे हो यूज़र्स को वापस फंड वापस करने के लिए, जो भी आप अभी इस टाइम पे पिटिशन वगैरह लेके आ रहे हो, क्या सेम चीज़ आपने की थी जब यूज़र से आपने पैसे ली थी? नहीं की थी ना। तो डिफरेंस यहीं पे ही आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए। तो बाकी सोच लेना खुद के एंड से। और FTX को पैसे इसलिए मिला क्योंकि FTX में जो भी यूज़र्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट की ट्विटर के ऊपर, बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने बात की, बड़े सेलिब्रिटीज़ तक बात पहुंची कि FTX में सिमिलर चीज़ें हुई, ज़्यादा वायरल हुआ चीज़ें, उसके कारण FTX को पैसे देना पड़ा लोगों को, ठीक है। तो वज़ीरेक्स के केस में भी ऐसे हो सकता है। अगर जितने भी यूज़र्स हैं वो यूज़र्स अगर ट्विटर में और बाकी सोशल मीडिया में टैग करे हायर ऑफिशियल्स को, इस चीज़ के ऊपर बात करे, तो उनको भी पैसे मिल सकता है, ठीक है। तो पब्लिक कैन डू एनीथिंग, जस्ट वही होनी चाहिए ना कि पब्लिक के अंदर दम होनी चाहिए बात करने के लिए। बाकी आप मुझे बताना कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्विटर में रीट्वीट किया हो या फिर उस चीज़ के ऊपर बात की हो, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हो। तो बात करते हैं BTC के बारे में। BTC अब इस टाइम पे स्लाइटली थोड़ा मूव कर रहा है एंड राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज नियर अराउंड 96,000 एंड अब इस टाइम पे जिस जोन पे प्राइस चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और BTC जब ऊपर भी आएगा ना तो BTC इज हैविंग ए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस नियर अराउंड 97,000, ओके। तो 97,000 के आसपास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है। इफ़ वी गेट ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिलेगा। मेरा जो BTC को लेकर प्रेडिक्शन है इट्स रिमेन द सेम, जो कि मैंने 102 के आसपास पहले भी आपको बताया था। तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि प्राइस विल केम टू दिस पार्टिकुलर जोन, ओके। तो आप मुझे बताना कि आपका क्या ओपिनियन है और अभी इस टाइम पे आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो। बाकी कुछ भी डाउट होगी, कन्फ्यूजन होगी, कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड।